एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। कहा ईरान सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, हम ओबामा की पैसा देने वाली गलती को नहीं दोहराने वाले। एक न्यूज चैनल से बातचीत में ट्रंप ने यह बयान दिया। तो दूसरे दौर की वार्ता या विध्वंस, 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी जबरदस्त टकराव नजर आ रहा है और बातचीत खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। एक एक करके वो मुद्दे अब आपके सामने आने जा रहे हैं। पहला मुद्दा जाहिर है परमाणु कार्यक्रम। कम से कम दिखाया तो यही जा रहा है अमेरिका की तरफ से, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ईरान रोके। ईरान कहता है सीमित समय के लिए प्रतिबंध जो है वो लागू हो, ये ईरान का पक्ष है। संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे ईरान कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम किसी भी हाल में अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। एक बार तो ऐलान ही कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि सौंपने के लिए तैयार हो गया ईरान ने कहा कि यह झूठा वक्तव्य है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ईरान सौंप सकता है यूरेनियम, ये खबरें सामने आ रही हैं। IAEA को भी निरीक्षण का अधिकार दिया जा सकता है कि भाई चाहे तो IAEA यहां पर आकर निरीक्षण कर सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस वक्त ऐसा लगता है कि जंग का एपी सेंटर भी यही बना हुआ है। अमेरिका ने कहा डील नहीं होगी तो नाकेबंदी जारी रहेगी, क्योंकि ईरान की नाकेबंदी के जवाब में अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है। ईरान कह रहा है नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद रहेगा। यह बिल्कुल क्लियर मानिए, क्योंकि हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा रहेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को हम ट्रांजिट फीस किसी भी हाल में लेने नहीं देंगे। पहले लग रहा था कि अमेरिका ने इसके लिए रजामंदी दे दी है कि आप टोल वसूल सकते हो जहाजों से, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि हम ट्रांजिट फीस वसूलने नहीं देंगे। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरे कंट्रोल की बात ईरान की तरफ से की जा रही है और बड़ी बात यह है कि ईरानी शिप पर कब्जे से बात बिगड़ सकती है। यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक डेवलपमेंट हो गया है। टुस्का पर कब्जे से ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है, अमेरिका यह मानकर चल रहा है, लेकिन इससे बात और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तीसरा मुद्दा है फ्रीज संपत्ति का। फ्रीज संपत्ति को बहाल किया जाए, यह ईरान की तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज में डील हुई तो यह फैसला मुमकिन है। यहां पर थोड़े से सॉफ्ट होते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं फ्रीज संपत्ति के मुद्दे को लेकर। अब आप देखिए अमेरिका में $20 बिलियन डी फ्रीज हो, यह ईरान ने कहा है और फ्रीज संपत्ति के मुद्दे पर सहमति बन सकती है। यह डोनाल्ड ट्रंप का रुख सामने आ रहा है, लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि बात यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात बनती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई देशों में लगभग $100 अरब की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है ईरान के लिए, और ईरान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की बड़ी संपत्ति फ्रीज है और इस बार ईरान उन संपत्तियों को डीफ्रीज कराना चाहता है। चौथा मुद्दा युद्ध का मुआवजा। जंग से $270 बिलियन का ईरान को नुकसान हुआ है और वो चाहता है कि अमेरिका इसकी भरपाई करे। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बराक ओबामा वाली गलती हम नहीं करने वाले हैं, यानी इस मुगालते में ईरान ना रहे कि उसे मुआवजा अमेरिका देगा। ईरान की मदद कर अमेरिका को हम किसी भी हाल में कमजोर नहीं करेंगे। ईरान कह रहा है कि अमेरिका को हर हाल में इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज और यूरेनियम पर समझौता तो अमेरिका मान सकता है, टोल वसूली से ईरान को नुकसान की भरपाई संभव है, यानी यह मुमकिन है कि हर्जाना अमेरिका को ना भरना पड़े और ये जो वसूली की जानी है जहाजों से हॉर्मुज स्ट्रेट में, उसके जरिए ईरान भरपाई कर पाए अपने नुकसान की। यानी कि पूरी दुनिया एक तरीके से जो हर्जाना है वो जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया पर इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा, जो अमेरिका ने युद्ध थोपा था। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ ईरान की बहुत बड़ी धमकी। हॉर्मुज नाकाबंदी का बदला लेगा ईरान, सऊदी अरब की यानबू पाइपलाइन पर अटैक करेगा। आपको याद होगा कि सऊदी अरब फिलहाल अभी इसी से जो आगे ऊर्जा का जो भी निर्यात है, जो तेल का जो निर्यात है, वो इसी के जरिए कर रहा है। यूएई की फुजैरह फैसिलिटी पर भी कर सकता है हमला। बाबल जो मंदाब स्ट्रेट है वहां पर भी इसको पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, यह भी खबर आ रही है।